Hi guys, so I'm here with my post-match analysis for India versus South Africa, which India lost, the second ODI. So इंडिया ने 358 फॉर 5 बनाए, जवाब में साउथ अफ्रीका ने 362 फॉर 6 इन 49.2 ओवर्स विथ 4 बॉल्स टू लेफ्ट ये टारगेट अचीव कर लिया. इट वॉज अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट. अच्छा मैच हुआ एंड आई थिंक इंडिया वॉज डिसेंट. वी कैनॉट से दैट देर वॉज एनी मेजर कंसर्न इन सम ऑफ द एरियाज जहाँ पे हम परफॉर्म नहीं कर पाए. डेफिनेटली कुछ एरियाज़ हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो पहले बात करते हैं इंडिया की बैटिंग की. सो in the beginning I made a video where I said about things, good things about Ruturaj Gaikwad. So he played wonderful inning, a wonderful knock, his maiden ODI ton, and he has announced himself in the ODI cricket, in the world of cricket for Team India, and he has been performing quite well. मैं उसको काफ़ी टाइम से मैं उसको ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ एंड आई सीरियसली थिंक दैट ही इज़ अ वेरी गुड टैलेंट. इंडियन टीम में, T20 में, ODI में, टेस्ट में कई सारे ऐसे प्लेयर खेल गए जिससे कि पहले उसको खेल जाना चाहिए था, ऐसा मेरे को फील होता है. कई सारे प्लेयर्स हैं जिनसे कि पहले उसको चांस मिल जाना चाहिए था. He is 28 years of age, so definitely he's not at all young guy like 22 or 23 years, जो कि हम एक एवरेज एज मानते हैं कि इंडियन टीम में जनरली कोई नया बंदा आता है तो 22-23 साल में, 23-24 साल में आ ही जाता है. बट he is 28 and now he has debut for India and in ODIs. सो उसने अपना पहला सेंचुरी मारा, बहुत अच्छी सेंचुरी थी. एंड व्हाट कुड बी द बेस्ट, लाइक उसकी सेंचुरी उस इंसान के साथ आई है जो कि इस ODI फॉर्मेट का लेजेंड है, विराट कोहली, जिसने कि अपनी 53rd सेंचुरी करी. तो दोनों ने अपनी सेंचुरी करी. वो पार्टनरशिप बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई, अराउंड 200 रन की पार्टनरशिप थी. Not exactly 200, a bit less than that, but it was a very good partnership between those two guys. दोनों ने अपनी 100 कंप्लीट करी एंड टिल द 35th ओवर ऐसा लग रहा था कि इंडिया वुड बी टारगेटिंग अराउंड 375-380 का टारगेट हमें दिख रहा था होता हुआ. बट पहले ऋतुराज आउट हुए मार्को येंसन की बॉल पे, फिर उसके बाद में आपके कोहली आउट हुए. तो उसके बाद में फिर वो 40 से 45 ओवर के बीच का जो लैग था उसमें इंडियन रन रेट थोड़ी स्लो हुई, बिकॉज KL राहुल आते ही उसने बहुत अच्छे शॉट्स खेले. बट अनफॉर्चुनेटली जब कोहली का विकेट गिरा तो राहुल को भी अपना थोड़ा सा एक स्टेप बैक करना पड़ा, उसको थोड़ा सा रुकना पड़ा. बिकॉज वी ऑल नो दैट अगर राहुल वहाँ पे आउट हो जाते तो शायद इंडिया का इतना स्कोर भी नहीं बन पाता. तो बिकॉज राहुल थे इसलिए हम 358 तक पहुँचे थे. बिकॉज वाशिंगटन सुंदर भी जल्दी आउट हो गए थे, रन आउट हो गए थे. एंड रविंद्र जडेजा पे भी मैं बात करूँगा. रविंद्र जडेजा अब, हालांकि वो अभी भी बहुत अच्छे एक ऑलराउंडर हैं इंडिया के, बट अब जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि रविंद्र जडेजा पे हम उतना रिलाई नहीं कर सकते जितना कि हम 5 साल पहले, 6 साल पहले रविंद्र जडेजा पे करते थे कि ही कैन फिनिश क्वाइट वेल इन ODIs. टेस्ट में वो अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, बट ODI में एक रन रेट की डिमांड हमेशा रहती है, तो वो आज थोड़ा सा स्लो खेले. तो रविंद्र जडेजा ने भी आज 27 बॉलों पे 24 रन बनाए, जो कि 100 से नीचे का स्ट्राइक रेट था, विच इज़ नॉट अ गुड स्ट्राइक रेट इन ODIs. तो इसलिए इंडिया की इस रन रेट थोड़ी स्लो हुई और हमारा स्कोर 358 तक ही सीमित रहा, थैंक्स टू KL राहुल, जिन्होंने कि आखिरी ओवर में बहुत अच्छे रन मारे जिससे कि हमारा स्कोर इतना पहुंचा. नहीं तो हमारा इतना भी, हम 350 के अराउंड ही रुक जाते. तो वो 10 रन एक्स्ट्रा राहुल की वजह से आए, उन्होंने आखिरी ओवर में बहुत अच्छे रन मारे.
तो ओवरऑल इंडिया की बैटिंग बोली जाए तो अच्छी ही थी, एंड टीम मैनेजमेंट वाज क्वाइट सेटिस्फाइड आफ्टर द मिड इनिंग दैट वी हैव अचीव्ड व्हाट द टारगेट वी वांटेड। तो मैच के स्टार्ट में भी थोड़े कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि ये पिच उतनी अच्छी पिच नहीं है जितनी कि रायपुर की सॉरी जितने की रांची की पिच थी, जो रांची में मैच हुआ था। बट अल्टीमेटली स्कोर्स को अगर हम देखें तो ये रांची से भी ज़्यादा अच्छी पिच थी बैटिंग के लिए, हम ऐसा कह सकते हैं। ड्यू दोनों जगह थी तो वो ऑब्वियसली एक वो फैक्टर है, बट जितना ईस्ट से बैट्समैन ने बैटिंग करी तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही पिच, जो जैसी रांची की पिच थी, रायपुर की पिच भी बहुत ही उसने ऑफ़र किया बैट्समैन को स्कोर करने के लिए। तो इंडिया का स्कोर 358 पे 5 था, अच्छा स्कोर था। साउथ अफ्रीका कुछ कुछ जगह फॉल्टर किया, उनका 48 ओवर में उनके जो बॉलर थे साउथ अफ्रीका के, नैंड्री बर्गर, वो थोड़े उनको चोट लगी तो वो अपने 6 ओवर ही डाल सके, वो अपने 4 ओवर उनके कम रह गए, तो उसकी वजह से साउथ अफ्रीका को अपने एक्स्ट्रा बॉलर्स के साथ बॉलिंग करनी पड़ी, एडन मार्करम को लाना पड़ा। बट आई थिंक वो इतना उनको हार नहीं किया वो चीज़, क्योंकि उस टाइम पे एडन मार्करम ने अच्छी बॉलिंग करी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि नैंडर बर्गर अगर बॉलिंग करते उस समय तो फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा पिटाई होती एज़ कम्पेयर टू एडन मार्करम, बिकॉज 40 to 50 ओवर में अगर एक स्पिनर बॉल करे तो हमेशा एक रिस्क फैक्टर रहता है। बट अगर ड्यू नहीं है, फर्स्ट इनिंग है, दिन के टाइम पे मैच हो रहा है, तो वो बॉल थोड़ा सा होल्ड भी करता है। तो उस हिसाब से मार्करम ने ठीक बॉलिंग करी, और क्योंकि 34 ओवर के बाद में आपको पता ही ये रूल है तो होता है कि 34 ओवर तक 2 नई बॉल का यूज़ होता है, उसके बाद में टीम एक बॉल के साथ जाती है। तो उस हिसाब से मार्करम ने 40 ओवर के बाद में जो नैंड्रे बर्गर वाले ओवर थे वो अच्छे डाले, जिसकी वजह से इंडिया का स्कोर थोड़ा सा कम रह गया, जो कि मैं समझता हूँ 370 375 होना चाहिए था, जिस हिसाब से कोहली और ऋतुराज ने बैटिंग जिस हिसाब से वो कर रहे थे। तो इतना स्कोर तो हमें लग ही रहा था कि 375 380 तो आज इंडिया बनाएगी, जो कि बनाना भी चाहिए था, क्योंकि ड्यू का फैक्टर एक दिमाग में था ही हमेशा से। तो बट 358 भी अच्छा स्कोर था, एक नॉर्मल एक एवरेज बॉलिंग परफॉर्मेंस चाहिए था। तो उसके बाद में फिर साउथ अफ्रीकन बैटिंग स्टार्ट हुई। तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग जब स्टार्ट हुई तो पिछली बार के मुकाबले, पिछले मैच के मुकाबले उन्होंने अच्छी बैटिंग करी। इंडिया ने हर्षित राणा एंड आपका अर्शदीप सिंह, इन दोनों के साथ स्टार्ट किया, तो दोनों ने अच्छी बॉलिंग डाली। पहला ओवर हर्षित राणा का थोड़ा सा कॉस्टली रहा, बट उसके बाद हर्षित राणा ने अच्छा रिटर्न किया। हर्षित राणा की एक क्वालिटी तो है कि एटलीस्ट वो एक इस समय इंडिया के पास एक लंबा चौड़ा तगड़ा बॉलर है। अगर मैं किस दूसरे बॉलर से कंपेयर करूं तो उतना जिसके कंधे में इतना दम हो कि वो 140 145 की रफ्तार से बॉल डाल पाए, तो ऐसा बॉलर हर्षित राणा ही दिखता है, और ज़्यादा कोई है नहीं वैसे। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा ने भी इतनी स्पीड निकाली, बट प्रसिद्ध कृष्णा हम जानते हैं कि वो अभी उस लेवल के बॉलर नहीं है। आज उन्होंने 8 ओवर में 8.2 ओवर में 85 रन दिए, 10 की रन रेट, 10 की इकोनॉमी, विच इज़ टू मच। तो अभी प्रसिद्ध कृष्णा को बहुत टाइम लगेगा ओडीआई के हिसाब से अपने को फिट करने में। अभी मैं जहाँ तक समझता हूँ प्रसिद्ध कृष्णा आप अपने टेस्ट में ही सीमित रखें। प्रसिद्ध कृष्णा ओडीआई बॉलर नहीं है, और अगर आप इंडिया के बाहर खेलते हैं, सेना कंट्रीज़ में खेलते हैं, तो शायद आप प्रसिद्ध कृष्णा को ट्राई कर सकते हैं। बट इन सब कॉन्टिनेंट प्रसिद्ध कृष्णा इज़ नॉट योर गो टू बॉलर फॉर ओडीआई फॉर्मेट, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप 2027 में साउथ अफ्रीका में है। तो शायद वो सोच के इंडियन टीम अभी प्रसिद्ध कृष्णा को एक ट्रायल रन दे रही है, जिसमें कि देख रही है कि वो कितना परफॉर्म कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। तो मे बी अभी तो बहुत जल्दी है ओडीआई के लिए, हम वी कैन नॉट से गारंटी कि ये रहेगा ये नहीं रहेगा। तो अभी एक ट्रायल पीरियड चल रहा है जिसमें कि सारे बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी मेन प्रॉब्लम यही है, जहाँ पे मुझे को दिखता है कि हमारा जो थोड़ा सा टैलेंट पूल कम है 2027 वर्ल्ड कप के हिसाब से, वो बॉलिंग में ही है। तो अभी हमारे पास कोई ऐसे स्टेबल बॉलर नहीं है। जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, बट आपको पता ही है कि वो आप हर फॉर्मेट हर मैच नहीं खेलते, वो कुछ लिमिटेड ही फॉर्मेट खेलते हैं।
मोहम्मद सिराज आपका टेस्ट में पूरा पूरा टाइम दे रहे हैं, सारे टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो उनकी भी एक बॉडी, उनको भी थोड़ा रेस्ट देना ज़रूरी हो जाता है, और वो फिर हर फॉर्मेट में इतने इफेक्टिव बॉलर इतने नहीं हैं। सिराज का बीच बीच में पैच आता है जहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट सब जगह नहीं। तो आई थिंक इस समय जो इंडिया के 3 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा, तो इन तीनों में जहाँ तक मैं बात करूँ तो अर्शदीप और हर्षित राणा आर गुड प्रोस्पेक्ट फॉर फ्यूचर। तो मुझे लगता है कि ये दोनों बॉलर्स को इंडिया को और ज़्यादा बेहतर मैच प्रैक्टिस देनी चाहिए। इन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा मैच खिलाने चाहिए, और हर्षित राणा पे थोड़ा सा फेथ रखना चाहिए इंडियन क्राउड को, बिकॉज वी ऑल नो कि उनका नाम हमेशा गौतम गंभीर के नाम से जोड़ा जाता है कि ये गौतम गंभीर के बड़े फेवरेट बॉलर हैं। बट मैंने देखा, जब मैंने भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसे लगा था, बट मैंने अब इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है, तो वो बॉल अच्छी कर रहा है, वो इनसाइड। आप हर्षित राणा के शुरू के 5 ओवर देखिए जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आज बॉलिंग करी है। वो बॉल को अंदर भी ला सकते हैं, बॉल को आउट स्विंग भी कर सकते हैं, तो उनके पास दोनों स्विंग करने की एक महारत है, जो कि आज उन्होंने बहुत अच्छे बॉल डाले। स्टार्टिंग के 4-5 ओवर उन्होंने बहुत अच्छे डाले, मार्करम नहीं मार पाए, और वो मिस, मतलब आउट हो सकते थे, बट जस्ट एज होती हुई बॉलों को वो जस्ट मिस कर गए, मतलब बॉल बैट का टच नहीं हुई और वो खेलते चले गए, मार्करम आउट नहीं हो पाए। तो हर्षित राणा अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। अर्शदीप सिंह हमारे डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट है, आपको पता है। हर्षदीप सिंह का आप देखिए, हमेशा फर्स्ट स्पेल और सेकंड स्पेल में डिफरेंस होता है। वो हमेशा एक जो अपने डेथ स्पेल्स में आते हैं, जो डेथ बॉलिंग करते हैं, स्पेशली 40 से 50 ओवर में, उसमें वो और, या 30 से 50 ओवर में, उसमें वो और अच्छी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि वो T20 के भी हमारे डेथ स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। उनको बहुत अच्छे से आता है कि बॉल को किस जगह डालना है जब अंतिम ओवर्स चल रहे हैं। तो उस हिसाब से ये दोनों बॉलर अपने अपने, स्टार्टिंग में हर्षित राणा इफेक्टिव रहते हैं, लेटर इन द इनिंग अर्शदीप सिंह बहुत इफेक्टिव रहते हैं। तो ये दोनों बॉलर अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हालांकि हर्षित को आज थोड़े रन भी पड़े, बट हर्षित के साथ ये रहेगा, वो ऐसे बॉलर हैं कि वो आपकी स्पीड भी देंगे, आपको 145 की स्पीड पे बॉल करके भी देंगे, बट उसके साथ में वो रन भी खाएंगे। बिकॉज इंडिया जैसी पिचों पे जितना बॉलर फास्ट बॉल करेगा, वो उतना ही ससेप्टेबल हो जाता है, उसको उतना ही ज़्यादा रन पड़े। और ऐसी पिच पे रायपुर, रांची जैसी पिचों पे तो बैट्समैन आपका कैसा ही हाल करता है, वो हमने देखा है आज, जो प्रसिद्ध कृष्णा का हुआ है, उन्होंने 85 रन दे दिया आज। तो इंडिया ने स्टार्ट किया बॉलिंग में, अच्छा स्टार्ट किया, एक विकेट जल्दी भी गिरा, डीकॉक को उन्होंने जल्दी भी आउट करा, बट मार्करम टिके रहे, उन्होंने अच्छी बैटिंग करी, बवूमा के साथ बैटिंग करी। बवूमा भी ने भी अच्छी पार्टनरशिप करी मार्करम के साथ। उसके बाद बवूमा आउट हुए, बवूमा को अच्छी बॉल डाली, आई थिंक प्रसिद्ध ने ही बवूमा को आउट किया था। तो उसके बाद में, बट फिर जो साउथ अफ्रीका की बैटिंग स्टार्ट हुई, उसमें आपका जो मैथ्यू ब्रिड्सकी हैं, इनका तो खैर सभी जानते हैं कि ये जब से इन्होंने डेब्यू किया, ये रन पे रन ही मारे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं साउथ अफ्रीका के। हर मैच में 50 मारते हैं ये, मतलब 50 से नीचे तो इनकी बात ही नहीं होती है। मैं जितने भी इन्होंने अभी तक मैच खेले हैं, बहुत कम मैच खेले हैं, और बहुत अच्छा रिकॉर्ड इनका हो गया है अभी। ये ऑलमोस्ट हर मैच में 50 मारते हैं, और फास्ट 50 मारते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी, और फिर डेविड ब्रेविस ने तो पूरा ही मैच ही पलट दिया। जहाँ पे इंडिया को लग रहा था कि वो थोड़ा सा अपने स्पिनर्स को लेके आएगी और साउथ अफ्रीका के विकेट्स लेगी, वहाँ पे डेविड ब्रेविस ने आके 34 बॉल पे 54 रन की जो इनिंग खेली है। और उस इनिंग में आप, सबसे ख़ास बात ये है, आप ये नोटिस करिएगा, 1 चौका है और 5 छक्के हैं। तो ये बैट्समैन तो खैर छक्कों के लिए बहुत फेमस बैट्समैन है, डेविड ब्रेविस, और मैं इसको बहुत हाईली रेट करता हूँ। बहुत अच्छा बैट्समैन है ये। जो नो लुक शॉट मारता है अपना 6 पे, वो एक देखने वाली चीज़ होती है। और आज भी मैं इनकी बैटिंग देख रहा था, तो 2-3 शॉट तो मेरे को ऐसा लगा एकदम मिस हिट थे, और वो तक छक्के पे चली गई बॉल। तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि इसकी मिस हिट भी छक्के पे जा रही है, इतनी पावर से ये मारते हैं। इसका
बैट स्विंग बहुत तेज़ है, तो उस वजह से इनकी मिस हिट भी छक्के पे जाती है। तो खैर ये मारते हुए आउट हुए, बट जब ये आउट हुए तब तक इन्होंने काफ़ी कुछ कर दिया था, साउथ अफ्रीका को ट्रैक पे ला दिया था। ज़्यादा रन चाहिए नहीं थे उस समय, 100 से कम रन ही चाहिए थे जब डेवल्ड ब्रेविस आपके आउट हुए। तो इन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली, 34 बॉल पे 54 रन, 5 छक्के हैं जिसमें कि उसके बाद में आपका ब्रिट्सकी कैरी ऑन करे। फिर उसके बाद में इंडिया ने फिर आखिरी के 10 ओवर में बहुत ज़्यादा रन नहीं चाहिए थे, तो वहाँ पे इंडिया ने ट्राई किया रिटर्न लेने का। ब्रिट्सकी को आउट किया प्रसिद्ध कृष्णा ने, और उसके बाद साउथ अफ्रीका को थोड़ी परेशानी भी हुई क्योंकि टोनी डी जोर्जी के पैर में क्रैम्प्स आए, हैमस्ट्रिंग हुई, उसकी वजह से वो चल नहीं पा रहे थे, वो भाग नहीं पा रहे थे, तो वो ग्राउंड के बाहर गए। उसकी जगह आपके केशव महाराज आए। तो तब उस समय कॉर्बिन बॉश खड़े हुए थे दूसरे एंड पे, क्योंकि मार्को येंसन भी जल्दी आउट हो गए थे, इस बार वो नहीं चल पाए। तो जब मार्को येंसन आउट हुए तो इंडिया को एक होप हुई, बट उसके बाद कॉर्बिन बॉश ये खिलाड़ी इंडिया के लिए सरदर्द बना हुआ है, और ये एक अच्छा ऑलराउंडर है, नो डाउट। हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए कॉर्बिन बॉश को। हमने जब से ये सब कॉन्टिनेंट में आए हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और इंडिया के अगेंस्ट भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी बॉलिंग से भी, अपनी बैटिंग से भी, बैटिंग से खासकर ही इज़ अ वेरी गुड फिनिशर। तो आज भी उन्होंने 15 बॉल पे 29 रन मार के अपनी टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया और साउथ अफ्रीका को जीत दिलाई। कॉर्बिन बॉश खड़े थे इसलिए साउथ अफ्रीका जीता, अदरवाइज साउथ अफ्रीका ट्रबल में आ गया था, क्योंकि टोनी डी जॉर्जी रिटायर्ड हर्ट हो गए थे और डगआउट में नैंड्रे बर्गर बैठे हुए थे जिनका पाँव पहले ही खिंचा हुआ था। तो अगर कॉर्बिन बॉश आउट हो जाते वहाँ पे तो शायद ये मैच का रिजल्ट कुछ और होता, बट कॉर्बिन बॉश खड़े रहे और वो केशव महाराज के साथ उन्होंने अपनी टीम को 358 का टारगेट अचीव करवाने में मदद करी। तो ओवरऑल सिमिलर मैच हुआ रांची जैसा, और सिमिलर स्कोर्स थे। 10 रन इंडिया ने ज़्यादा बनाए, बट अगेन पिछले मैच में भी साउथ अफ्रीका वर ऑन रोल टू अचीव दैट टारगेट, बट क्योंकि उनके पिछले मैच में जल्दी 3 विकेट गिर गए थे ऊपर से, तो उनके पास बैटिंग डेप्थ इतनी एंड में बची नहीं थी। बट इस बार इस मैच में उन्होंने अपने विकेट नहीं खोए जल्दी, उन्होंने पार्टनरशिप्स लगाई, बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई, जिसकी वजह से इस बार उन्होंने वो टारगेट अचीव कर लिया। तो दोनों मैच काफ़ी सिमिलर हुए, दोनों मैच में इंडिया टॉस हारा। खैर टॉस तो खैर इंडिया को अब भूल ही जाना चाहिए जीतने का। हम शायद 19 या 20 टॉस लगातार हार चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो आज भी टॉस के टाइम पे जब केएल राहुल टॉस हारे थे तो उनका एक्सप्रेशन देखना चाहिए था आपको। ही वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि अब ये एक टॉपिक बन गया है डिस्कशन का कि इंडिया टॉस जीतेगा कब जीतेगा इंडिया टॉस। तो ऑब्वियसली अगर इंडिया टॉस जीता तो वो भी आज बॉलिंग ही लेता, बिकॉज सेकेंड इनिंग में ड्यू का इतना फैक्टर था और इतना बड़ा फैक्टर था कि इंडियन बॉलर्स को भी बहुत परेशानी हो रही थी, और साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छे से बैटिंग करी सेकेंड इनिंग में। तो जो रांची की हालत थी वही आज रायपुर की भी हालत थी, दोनों जगह ड्यू का फैक्टर था। रांची में हमने उनको रोक लिया था फिर भी, बट आज हम उनको नहीं रोक पाए, और आज ड्यू ने उनकी काफ़ी मदद करी। तो आई होप इंडिया जल्दी से टॉस जीते। ये टॉस की जिंक्स जो है हमारे को लग गई है, और हम टॉस ही नहीं जीत पा रहे हैं, चाहे वो टेस्ट मैच हो चाहे वो वनडे हो। मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ इंडिया पता नहीं लास्ट टाइम शायद वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट टेस्ट मैच में ही वो टॉस जीते थे, और जब वो शुभमन गिल टॉस जीते थे तो पूरी टीम ने उनको बधाई दी थी, कॉन्ग्रेचुलेट किया था। तो आप सोचिए टॉस का ये सिनेरियो चल रहा है इंडियन टीम में कि अगर आप हमारा कैप्टन टॉस जीत जाता है तो वो एक खुशी की बात हो जाती है कि अरे हम टॉस कैसे जीत गए। तो खैर हम दोनों वनडे में अब टॉस हार गए। तीसरा वनडे में हम जो कि शायद विशाखापट्टनम में है, तो उसमें हम टॉस जीतें और अपने हिसाब से कंडीशन के हिसाब से डिसीजन ले पाएँ तो इंडिया के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बहुत कम ही होता है ऐसा कि विराट कोहली ने सेंचुरी मारी हो और इंडिया मैच हार जाए। बहुत कम ही मैच ऐसे मैंने देखे हैं जिसमें कि विराट की सेंचुरी आई हो एक हारे हुए कॉज में। तो खैर कोई नहीं, एटलीस्ट इससे ये हुआ बेहतर कि सीरीज़ 1-1 पे ड्रॉ हो गई और तीसरा मैच डिसाइडर है। सो इट विल बी अ थ्रिलर मैच, बोथ टीम विल बी ईगर टू विन दैट मैच एंड विन द सीरीज़, स्पेशली साउथ अफ्रीका, बिकॉज अगर उन्होंने
तीसरा मैच भी जीत लिया जैसे आज जीता है, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि उन्होंने इस टूर पे आके इंडिया को टेस्ट सीरीज़ में भी हरा दिया, फिर उसके बाद उसमें ओडीआई सीरीज़ में भी हरा दिया। बहुत कम होता है ऐसा कि कोई विजिटिंग टीम आए और वो इंडिया को दोनों फॉर्मेट में हरा के चली जाए। तो इंडिया के लिए बहुत स्टेक पे रहेगी लास्ट मैच। एंड कोहली के 200 आ चुके हैं, सो आई एम लिटिल बिट इन डाउट एज लॉ ऑफ एवरेजेस से कि हो सकता है अब तीसरा 100 हमें ना देखने को मिले। बट हाँ, रोहित शर्मा का 100 ड्यू है, तो रोहित शर्मा के बल्ले से अगर रन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और बैटिंग लाइनअप हमारी स्टेबल लग रही है, विच इज़ प्रीटी गुड साइन। बट बॉलिंग का हमें देखना पड़ेगा, क्या हम प्रसिद्ध कृष्णा को वापस से तीसरे मैच में लेके जाना चाहेंगे, या फिर प्रसिद्ध कृष्णा की जगह किसी और बॉलर को ट्राई करेंगे, या फिर किसी और ऑलराउंडर को ट्राई करेंगे, जो कि गौतम गंभीर हमेशा करते हैं, उनकी फेवरेट ऑलराउंडर्स। तो बाकी बॉलर्स आई थिंक सेटल्ड हैं। तीसरे मैच में भी मेरे को इस एक चेंज के अलावा अगर चेंज हुआ भी तो प्रसिद्ध कृष्णा के तौर पे ही होगा, अदरवाइज़ टीम यही खेलेंगी। एंड आई होप नेक्स्ट मैच में हम अच्छा परफॉर्म करें। वेल प्लेड साउथ अफ्रीका, यू डिज़र्व टू विन टुडे बिकॉज यू प्लेड वेरी गुड क्रिकेट इन द लास्ट मैच ऑल्सो, बट एंड द सेम यू कैरिड ऑन इन दिस मैच। यू होल्ड योर नर्व्स, आपने विकेट इंपॉर्टेंट मौक़ों पे नहीं खोए, आपने अच्छी पार्टनरशिप लगाई, सो यू रियली डिज़र्व इट। सो good luck South Africa for third match, and we are ready for third match as well. Thank you.